नमस्कार दोस्तों, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि अगर आप एक बाइक खरीदने जाते हैं तो उसके पहले आप बाइक को चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं क्लच में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, गियर में कोई प्रॉब्लम है, चलने में कहीं ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत करे। या फिर अगर आप कहीं 4 व्हीलर्स खरीदने जाते हैं, वहाँ भी एक टेस्ट ड्राइव होती है, वहाँ भी आप चेक करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को ले करके जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी वर्क करते हैं आप स्टार्टिंग में, तो हर वर्क को पहले आप चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर उस वर्क को करते हैं। आपकी ज़िंदगी के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो उससे पहले चेक करते हैं, चाहे वो शादी हो, शादी भी अगर आप करने जाते हैं तो पहले जाते देखते हैं, चेक करते हैं कि सही है नहीं सही है, फिर इसके बाद करते हैं। बट जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो बिजनेस का, उसे आप कभी भी चेक नहीं करते ना। तो एक भी वीडियोज़ आपको मिलेगा कि बिजनेस को स्टार्टिंग में कैसे चेक करें। मैंने सब कुछ देखने के बाद आपके लिए कुछ 8 पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। अगर आप बिजनेस के पहले और तीन पॉइंट्स बिजनेस के बाद अगर आप चेक कर लेते हैं तो 100% आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट सबसे मिलियनियर और बिलियनियर आप होंगे और आपको कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। 99% जो बिजनेसेस फेल होते हैं उनके उनका मेन सिस्टम ये होता है कि वो पहले बिजनेस को चेक नहीं करते, और बिना चेक किए बिजनेस अगर स्टार्ट कर देना एक सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि पहले आप कोई भी प्रोडक्ट बना देते थे, आज के 10 साल पहले कोई भी प्रोडक्ट आप बना देते थे, लोगों को इसकी ज़रूरत थी, लोग उसे यूज़ कर लेते थे। तब के टाइम में ना तो इतनी सोशल मीडिया एक्टिव थी, ना तो इतना लोग एक्टिव थे, ना तो इतना होशियार थे। बट आज की डेट में इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है जहां पर हर एक से एक जबरदस्त तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, और जहां पर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको 8 चेक करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 8 आप चेक बिजनेस से पहले नहीं करते हैं तो 100% बिजनेस चलने के चांसेस बहुत कम है। तो स्टार्ट करता हूं। जो पहला चेक पॉइंट्स आता है नंबर 1, चूज द एफोर्डेबल मार्केट। इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले आपको एक अफोर्डेबल मार्केट को चुनना है। एक ऐसी मार्केट को चुनना है जहां पर आपका एफर्ट वर्क कर सके, जहां पर वहां के आदमी बहुत ज़्यादा होशियार या बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी या अपर क्लास के लोग ना हो। तो इस तरीके की आपको मार्केट सबसे पहले सेलेक्ट करनी है और उस मार्केट पे अपना प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है कि हमें इस मार्केट को सेलेक्ट करके हमें इस मार्केट के पीपल्स को हमें ये प्रोडक्ट देना है। चूज़ द वेरी सिंपल बिजनेस। आपको स्टार्टिंग में एक आसान सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ना कि इतना टिपिकल जिसकी मार्केटिंग में ही आपका सारा पैसा लग जाए। आपको कोई स्टार्टिंग में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, जैसे कि आप बहुत बड़े एक जो है राइस मिल लगाना चाहते हैं या गेहूं का आटा की मिल लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या सकते हैं, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो, कम से कम पूंजी लगाओ, चेक करो, पहले से कम पूंजी लगा करके चेक करो, उस बिजनेस को थोड़े से स्टार्ट करो, किसी दूसरे से प्रोडक्ट लो, किसी राइस मिल वाले से प्रोडक्ट लो, और प्रोडक्ट लेने के बाद अपना लोगो लगा करके फिर उसे मार्केट में सेल करो। जब वो मार्केट में सेल होना चालू हो जाए, जिस मार्केट को आपने एफोर्डेबल मार्केट चुना है, जब उस मार्केट में सेल होना चालू हो जाए, तब आप उस पर बड़ा इन्वेस्ट करो और उस पर अपना पूरा पैसा लगा करके मिल लगाओ। 3rd नंबर पर जो आता है, टेस्ट योर बिजनेस स्मॉल लेवल। सबसे पहले आपको स्मॉल लेवल पर अपने बिजनेस को टेस्ट करना होगा। जैसे कि किस तरीके से टेस्ट करना होगा, सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट को एक फीडबैक लेना होगा लोगों से, और फीडबैक्स लेने के साथ साथ उनको ये आपको पता करना होगा कि जो मैंने प्रोडक्ट तैयार किया, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो सिस्टम्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या इसे लोगों की इसकी ज़रूरत है, और अगर है तो इसके कितने % लोगों की ज़रूरत है, और क्या मैं दूसरों से अलग दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सबसे पहले आप सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पर आप एडवर्टाइजमेंट करके सबसे पहले आप उसे चेक करो कि इस प्रोडक्ट की लोगों की कितनी डिमांड्स है और क्या इसके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो आता है, 4th नंबर, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। इसका मतलब क्या होता है? आपको ये डिसाइड करना है कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, यह बिजनेस क्या अगर मैं ना रहूँ तो क्या बिजनेस चलेगा। ना रहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप यहाँ दुनिया छोड़कर चले जाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं रहते, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपको कहीं मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ जाए या किसी कस्टमर से कोई डीलिंग करने जाना पड़ जाए, तो वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। क्या वो ऐसा बिजनेस है, क्या आपने कुछ ऐसा वर्क उसके लिए किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐप डेवलप या वेबसाइट्स डेवलप, या इस तरीके से कोई छोटा से छोटा वर्क आपने किया है, या अपने जगह पर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, कुछ ऐसा आपने किया कि आप अगर ना रहें तब भी वो बिजनेस चलता रहे। तो ये पॉइंट्स होता है। और नंबर 5th पॉइंट जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ वर्क इन बिजनेस। स्टार्टिंग में आपको खुद से वर्क अपने बिजनेस में करना होगा। जब आप स्टार्टिंग में खुद से वर्क बिजनेस में आप करते हैं, तो आप जब लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग आप
आपको ये बताते हैं कि आपके बिजनेस में क्या कमियां हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आपका जाता है तो वो कमियां जब सेल्समैन से बताते हैं तो सेल्समैन उसे हैंडल करने की कोशिश करता है और वो कमियां एक मालिक तक नहीं पहुंच पाती और जिसकी वजह से प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है और कंपनियां वो डूब जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बिजनेस और चौपट हो जाता है। तो अगर ये खुद मालिक स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को खुद से गाइड करता है, एज ए एम्प्लॉय की तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उसे यह पता चलता है उसके वर्कर्स में क्या प्रॉब्लम है, उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, हर तरीके से वो मैनेज करता हुआ आगे बढ़ता है। और जितने भी आपने एक चीज और गौर की होगी, जितने भी प्रेजेंट टाइम में बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये सभी लोग प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्टिंग करके सेल्फ वर्क करके ही आगे बढ़े हैं। इस वजह से हमेशा अपने बिजनेस में सेल्फ वर्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आता है आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको ये पता करने पड़ेंगे कि क्या लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो आम लोग लगभग 100% पूछते ही पूछते हो, कुछ ऐसे प्रश्नों को आपको FAQ के माध्यम से आपको उन्हें अपनी वेबसाइट्स में या ऐप में या किसी भी तरीके से उनको वहां पर मेंशन करना होगा, ताकि कस्टमर्स अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तुरंत FAQ में जाए और अपना फीडबैक या अपने क्वेश्चन का जवाब पा सके। आदमी तब आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाता है, आदमी तब आपसे अलग होना स्टार्ट होता है, कस्टमर तब एक मालिक से या एक बिजनेसमैन से अलग होना स्टार्ट करता है जब उससे उस मालिक से या बिजनेस से कनेक्टिविटी खत्म होती लगने लगती है। अगर एक जो है टेलीनॉर कंपनी या फिर ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनी जो प्रेजेंट टाइम में सिम सेल करती है और उससे अगर कस्टमर से कनेक्ट ना हो पाए एक कस्टमर, तो क्या होगा? उस कंपनी का सिम यूज करना लोग बंद कर देंगे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां से नहीं मिल पाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं, यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इनके अलावा अगर टाटा, होंडा, हीरो, मारुति सुजुकी ऐसे बहुत सारी कंपनियों के लिए बात की जाए तो अगर आप स्टार्टिंग में इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहां पर FAQ ऑलरेडी अवेलेबल है और फिल्टर सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। फिल्टर सर्विस से यह होता है उनके रेंज के अनुसार प्रोडक्ट मिल जाता है और FAQ से यह हो जाता है कि उनके क्वेश्चन के अनुसार आंसर मिल जाते हैं और उसके अलावा अगर उससे आंसर से सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो एज ए कस्टमर की तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको उसमें क्या होगा? ज़्यादा लोगों की टीम को नहीं बिठाना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में FAQ से ही काम चल जाएगा, लोगों को एक कस्टमर केयर सर्विस नहीं देनी पड़ेगी शुरुआत में और कम पैसों में आप निपट जाएंगे। एक या दो लोगों को हो सकता है बैठाना पड़े, बाकी जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तब तो आप अपना फुल टाइम फुल पैसा लगा सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है 7 नंबर, फोकस ऑन 20% कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है? आपको ये पता होगा जैसे कि आप किसी भी प्रेजेंट टाइम में जितने भी प्रेजेंट टाइम में बिजनेसेस हो रहे हैं उन बिजनेसेस को एक सर्च मारो और सर्च मारो, उनको ये पता करो कि इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। फिर आपको ये पता चलेगा कि उसमें से कुल कितने प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल रहे हैं। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि लगभग 20 से 25% प्रोडक्ट जो होते हैं किसी भी कंपनी के, वो पूरी कंपनी के 100% मार्जिन देते हैं। किसी भी कंपनी के 20 से 25% प्रोडक्ट ऐसी तरीके से मार्केट बनाते हैं, ऐसी तरीके से सेलिंग होती है उनकी, इस तरीके से धांसू तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि 100% प्रोडक्ट्स की वहां से उनकी वैल्यू निकल आती है। तो आपको अपने उस वैल्यूबल 20% कस्टमर्स को टारगेट करना है। हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो, आप उन वैल्यूबल कस्टमर्स को टारगेट करो जो आपके 20% प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो 100% प्रोडक्ट को यूज करते हो। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको खुद को टारगेट करना होगा ओनली 20% कस्टमर को, जिस तरीके से पतंजलि ने या होंडा ने या हीरो ने किया था। प्रेजेंट टाइम में आपको एक चीज़ और बता दो, पतंजलि ने क्या किया? सिर्फ 20% कस्टमर्स को किस तरीके से टारगेट किया? सिर्फ गांव के और शुद्ध पहनावे वाले लोगों को उसने टारगेट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में पतंजलि इज द बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कंपनी बन गई। सबसे लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है 8 नंबर पे, लिबरेशन। इसका मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अपने बिजनेस को फुल टाइम स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है। आपके साथ जीता जागता एग्जाम्पल, चाहे टाटा का ऑनर हो या फिर पेपॉल का ऑनर हो या फिर कोई भी ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं जिन्हें किसी ने भी जो है स्टार्टिंग में फुल टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। जॉब के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि आपको खर्चा आपके मैनेज होते रहे, और जब आपको लगने लगे कि अब आपके जो है खर्चे जॉब से ज़्यादा जो है हमें बिजनेस से प्रॉफिट होने लगा,
तब आप क्या करो, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे बिजनेस पे लगाना शुरू कर दो। एकदम से आपको जॉब नहीं छोड़नी है। आपको क्या करना है, ज़्यादा जितनी भी आपको लीव्स मिल रही है उतनी लीव्स लो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपने बिजनेस में देना है। जब आपको ये लगने लगे कि आप जितनी सैलरीज पा रहे हैं उससे कहीं डबल का प्रॉफिट आपको बिजनेस से आने लगा है, तब उस सिचुएशन में क्या करो, आपने बिजनेस को छोड़ करके फुल टाइम आप एक बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन आप बन सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसे हर जरूरतमंद के पास भैया शेयर कर दो जो भी हिंदी समझता है। आपके एक शेयर से हर किसी का प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा, तो उसके रुपए बच सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।